गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। ये मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और ज़रूरतमंद समूहों तक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या दलितों और आदिवासियों का जीवन नफरत और भेदभाव मुक्त हो गया है? ऐसे में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि एससी और एसटी और ओबीसी को लेकर दोनों दलों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आज भी वंचितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। छुआछूत जैसी महामारी को बांटने के लिए ये कानून बनाया गया है। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू को आरक्षण विरोधी भी बताया है। संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं, ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आधार पर एससी एसटी जाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुनाया, जिसका अर्थ यह है कि एससी एसटी में जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से वंचित करना चाहिए और क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए राज्यों के नीति बनाने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब तक समाज में एससी एसटी के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा रहेगी तब तक एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। उधर नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि कोटा कहाँ है? जिस तरह से लेटरल एंट्रियाँ बढ़ी हैं, ठेकेदारी सिस्टम बढ़ा है, संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं, कहाँ है कोटा? मैं समझता हूँ यह बड़ा फैसला है। बड़ा सवाल यही है, जब आरक्षण बचेगा ही नहीं, निजीकरण आ जाएगा तो ये झुनझुना ही बन जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश जी के सीएम बनने के बाद क्या ओबीसी का स्टेटस बदल गया? अखिलेश जी ने कहा था कि जिस मंदिर में मैं गया था उसे धोया गया। इसका मतलब ये है कि एससी एसटी ओबीसी का स्टेटस बदलता नहीं है। पता नहीं समाजवादियों ने क्यों इसका समर्थन किया। इसको पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी विषय है। मैं इस बात की स्टडी करूँगा कि इस फैसले को देने वाले जजों में कितने एससी एसटी के थे। यही पता लग जाएगा कि एससी एसटी के लोगों को कितना मौका मिला है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत।